कि राजस्थान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ये साहसिक कदम उठाए कि युवा अवस्था के साथ साथ बुढ़ापा को भी सुरक्षित करना जरूरी है। आप यूं इसको समझिए कि लोग जब नौकरी में प्रवेश करते हैं, नौकरी में प्रवेश करने के बाद उनके कंधों में जो संसार का उत्तरदायित्व बनता है और उस उत्तरदायित्व को निर्वहन करते करते उनको जितना तनख्वाह या मानदेय मिलता है, करीब करीब बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में, वृद्ध माता पिताओं का चिकित्सा, कन्या संतान का शादी विवाह करीब करीब समाप्त हो जाता है। और जब नौकरी समाप्त हो जाता है उस समय पेंशन व्यवस्था अगर बंद हो जाए तो उनका संपूर्ण बुढ़ापा अनिश्चितता के अंधकार में विलीन हो जाता है। इसलिए नौकरी करने के साथ साथ लोगों के मन में यह चिंता इतना बड़ा घर कर गया था कि नौकरी समाप्त होने के बाद जो भी सरकारी राशि हमारे घर तक पहुंचता है यह राशि बंद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यह इतना मार्मिक पहलू है कि हम 2 एम्प्लॉई का चर्चा सुन रहे थे। उन लोगों ने एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे कि हम लोग रिटायर्ड करने के बाद पेंशन मिल रहा है तभी घर में सम्मान है, अगर रिटायर्ड करने के बाद पेंशन नहीं मिलता तो न जाने मेरे घर में हम लोगों को सम्मान मिलेगा या नहीं। तो कमोबेश सब लोगों के साथ यह स्थिति पैदा हो गया था। तो एक आदमी हमको बताए कि सर उनका कहना सही है, हमारे गांव में एक आदमी नौकरी कर रहे हैं और 2 बेटा है और 1 बेटी, तो पेंशन को तो दोनों बेटा के अंदर में बांट दिए और दोनों बेटा 15 दिन करके हिस्सा ले लिए कि 15 दिन बड़ा बेटा के घर में खाएंगे और 15 दिन छोटा बेटा के साथ खाएंगे। और जिस महीना में 31वां दिन होता था उस दिन वे रिटायर्ड व्यक्ति अपना बेटी के घर चले जाते थे। तो आप अंदाज कर सकते हैं यह समाज का स्वरूप है, इसको समझने की आवश्यकता है। यह अत्यंत संवेदनशील चीज है कि एक आदमी अपने जीवन में नौकरी में प्रवेश करने के बाद सारा जीवन अपने घर संसार बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में अपना ऊर्जा को व्यय कर देते हैं और ऊर्जा व्यय करने के बाद अगर उनका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं होता है तो उनका क्या ठिकाना होगा? उनका ठिकाना होगा वृद्धाश्रम। घर में रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं होता था। यह अत्यंत मार्मिक पहलू है और इस मार्मिक पहलू को पूरे देश के अंदर में अगर समझने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं निस्संदेह रूप से शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। कहां से उनको इसका प्रेरणा आया मुझे नहीं पता, लेकिन उनके दिमाग में ईश्वर यह प्रेरणा दिए कि हमें हर हाल में बूढ़ा व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षा करना पड़ेगा। और इसी के कड़ी में उन्होंने पेंशन योजना को विस्तार करते हुए सर्वजन पेंशन योजना लागू किए। और मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि राज्य निर्माण के ये 22वां साल बीत रहा है और यह पहली अवसर है, यह पहला अवसर है जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के तमाम कर्मचारी आज खुश हैं। लोग बुला बुला करके माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथी को सम्मान प्रकट करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसा अवसर राज्य में कभी देखने को नहीं मिला था। इसलिए साथी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में युवा मुख्यमंत्री के दिमाग में इस राज्य को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा वैसा विषय है। और मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं इस राज्य निर्माण के मूल में जो आंदोलन था और वह आंदोलन क्यों था, क्यों हम अलग होना चाहते थे बिहार से, उस व्यवस्था से, उसके मूल का आत्मसात हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री को यह विरासत से मिला है।
और यहाँ के हर तबके के समस्याओं को वे बखूबी समझते हैं। और सिर्फ समझते ही नहीं है, समझने के बाद राज्य के राजस्व और राज्य के बजटीय प्रोविजन इनके मुताबिक कहां तक आपके असुविधा को दूर कर सके, इस विषय पर दिन रात चिंतन मंथन करते रहते हैं। अपने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को बुला करके इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपको जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत सारा ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी इन तमाम विषयों में मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए भी इच्छुक नहीं थे। कहां से वित्तीय व्यवस्था होगा? इतने सारे लोगों को आप अगर पेंशन योजना का लाभ देंगे। कहीं कहीं यह सुनने को मिला कि राज्य सरकार अगर सरकारी योजना को रेवड़ी की तरह बांटना प्रारंभ करे तो राज्य का फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय परिस्थिति दयनीय हो जाएगा। इस तरह का भी हिंड्रेंस का सामना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ा है। इन तमाम चीजों को परवाह करते बगैर इन्होंने अपना कदम को आगे बढ़ाया है, डगमगाए नहीं है। और आज इसी का परिणाम है कि आप सारे कर्मचारी प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं, आनंदित हैं और आप यह समझते हैं कि आपका भविष्य जितना दिन इस धरती में आप जिंदा रहेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपका भविष्य, एक इंसान अपने जिंदगी का सारा समय नौकरी में व्यय करने के बाद अगर अंतिम समय उनका सुरक्षित नहीं होता है तो यह कितना दुख का बात है, कितना पैथेटिक बात है, आप सोच सकते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री इन दुख और इन चिंताओं से आप तमाम लोगों को मुक्त किया है। इसलिए मैं आप लोगों का साथ होते हुए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप ऐसे ही लोक कल्याणकारी योजना और लोक कल्याणकारी काज जो झारखंड के परिवेश के मुताबिक है, इसको करते रहिए। जनता निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देते रहेगा। आपका जो चलने का पथ है उसमें किसी भी कीमत पर व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इन गरीबों का आशीर्वाद जब आपके माथे पर रहेगा तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है कि आपके कदम को डिगाने का ताकत रखेगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in